हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की है, जो एक तांत्रिक से एक बहुत बड़ी सिद्धि लेकर आते हैं अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। लेकिन वो सिद्धि उस पर इतना हावी हो जाती है कि वो उसे संभाले संभलती नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसी इनक्रेडिबल और खतरनाक पावर हमें कहीं से मिलती है, तो उसके साथ कुछ नुकसान और कर्ज भी हमें मिलता है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो लोग इनसे जुड़ जाते हैं या इनमें फँस जाते हैं, उनके साथ क्या-क्या बुरा होता है, ये आपको हमारी पुराने वाली वीडियो देखकर पता भी चल रहा होगा। तो आइए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। ये स्टोरी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रमेश जी की है, जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था। वो जब भी इन्वेस्टमेंट करते, उसमें पैसा लगाते, उनका पैसा बिजनेस में पानी की तरह बह रहा था, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं बन रहा था। वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो उसे पता चलता है एक तांत्रिक के बारे में, जो बहुत ही सिद्धियों वाला था। वो उसके पास जाता है और उन्हें बताता है कि जब भी मैं बिजनेस को स्टेबल करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट या फंडिंग करता हूँ, तो उसमें मुझे दुगना लॉस हो जाता है। यानी मैं उसे स्टेबल कर ही नहीं पा रहा हूँ। चाहे मैं उसमें कितना पैसा, कितनी मेहनत, कितना टाइम कुछ भी दे दूँ, लेकिन वो स्टेबल हो ही नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। रमेश तांत्रिक को बताता है कि मैं कर्जे में पूरी तरह से डूब चुका हूँ। अब तो कर्जा यहाँ तक आ चुका है। मुझे कोई समाधान बताइए, अन्यथा मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे मेरे परिवार को ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक उसकी बात को पूरी तरह से समझ रहा था कि आखिर रमेश कहना क्या चाहता है। वो उसे बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था और उसे बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि महाराज, कोई ऐसा उपाय या इलाज बताओ जो मेरे ऊपर इतनी लोन ईएमआई वगैरह चल रही है, वो खत्म हो जाए और मैं भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकूं, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकूं। तांत्रिक उसे बताता है कि इन सब चीजों में तुम मत पड़ो, तुम्हारा बिजनेस एक ना एक दिन जरूर उभरेगा, तुम्हें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन रमेश उसे बताता है कि मैं बहुत ऊब चुका हूँ, अब तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे करना क्या है, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उससे ज्यादा मेरे ऊपर कर्जे का बोझ है जिसे मैं लदा हुआ हूँ। वो तांत्रिक से बार बार विनती करने लगा। ये स्टोरी रमेश जी ने मुझे खुद बताई थी कि उनके साथ वो सिद्धि लेने के बाद क्या क्या हुआ। उनकी रातों की नींदें हराम हो गई थी जब वो सिद्धि उन पर हावी हो गई। तो आइए अब थोड़ी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जब रमेश तांत्रिक की बात मान ही नहीं रहा था, तो आखिर थक हार कर तांत्रिक उसे एक यक्षिणी दे देता है और उसे बोलता है कि ये तुम्हें बताएगी कि तुम्हें अपना बिजनेस कैसे करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, ये तुम्हें सब समझाएगी। रमेश उस सिद्धि को अपने साथ लेकर आने ही वाला था कि तांत्रिक ने उसे उसके बारे में कुछ और बताने की कोशिश की। वो उसे बता रहा था कि ये सिद्धि बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है। जब भी तुमने इसके आदेशों की अवहेलना की, तभी से तुम्हारा बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो रमेश उसे पूछता है कि मुझे आखिर करना क्या होगा। तांत्रिक रमेश को बताता है कि या तो तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करोगे या फिर माँ। इसके अलावा तुम इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करोगे। रमेश एक शादीशुदा व्यक्ति था और उसकी माँ भी थी। तो वो तांत्रिक से पूछता है कि आखिर मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो। तो तांत्रिक रमेश को बोलता है कि तुम्हें किसी एक को छोड़ना होगा, या तो तुम अपनी पत्नी को छोड़ोगे या फिर अपनी माँ को। तो रमेश सोचता है कि वैसे भी बिजनेस खराब चल रहा है, माँ इस उम्र में कहाँ घूमेगी। वो अपनी पत्नी को छोड़ने का निर्णय लेता है। हालांकि रमेश के पास एक फार्म हाउस था, उसने सोचा कि मैं इसके बाद वहीं पर ही रहूंगा और अपने बिजनेस को वहीं से ही संभालूंगा। तो वो तांत्रिक को बोलता है कि मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा।
तांत्रिक उसे बताता है कि इसके साथ एक इसका छोटा बेटा भी है। अगर तुम्हें ये स्वीकार करनी होगी तो उस छोटे बेटे को भी स्वीकार करना होगा। अब रमेश के पास कोई और चारा भी नहीं था, वो हामी भर देता है। तो तांत्रिक उसे एक पोटली देता है और उसे एक मंत्र बताता है कि ये मंत्र तुम्हें दिन रात जाप करने होंगे, उसके बाद ही तुम्हें इसकी सिद्धियां प्राप्त होगी। रमेश वहां से निकलकर सीधा अपने फार्म हाउस पर चला जाता है और वहां जाकर उस पोटली को खोलता है। उसके अंदर एक छोटी सी मटकी रखी हुई थी जिस पर एक लाल धागा बंधा हुआ था और उसी के अंदर उसे एक कागज मिलता है जिस पर वो मंत्र लिखा हुआ था। वो उस छोटी सी मटकी को अपने सामने रखकर नीचे जमीन पर बैठ गया और उस मंत्र का जाप करने लगा। उसे पता ही नहीं चला वो मंत्र को जाप करते करते कब दिन से रात हुई। वो मंत्र का जाप करता रहा करता रहा करता रहा और वो मंत्रों का जाप करते करते वहीं पर ही बेहोश होकर गिर गया। और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनने लग गई, जैसे रमेश को कोई बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो। जैसे वहां पर कोई हंसता कूदता घूम रहा हो कोई छोटा बच्चा। साथ ही साथ अजीब प्रकार की घुंघरूओं और पाजियों की आवाज के साथ एक बहुत ही ज्यादा रोने और डरावने की भी आवाज आ रही थी, जो रोती रोती रमेश को बोल रही थी कि आखिर तुमने मुझे सिद्ध कर ही लिया, पा ही लिया, क्या चाहते हो तुम। अब रमेश धीरे धीरे होश में आने लगा था और उठकर बैठ गया और वो देखता है कि उसके सामने एक औरत बहुत ही डरावनी चेहरे के साथ खड़ी थी और उसे बहुत ही ज्यादा घूर कर देख रही थी, जैसे वो उसे अभी जिंदा ही निगल जाएगी। और साथ में उसका एक छोटा बच्चा जो उससे भी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था, वो भी उसे बहुत ही बुरी तरह देख रहा था, जैसे उसने उन दोनों का कुछ बिगाड़ दिया हो, कोई नुकसान कर दिया हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो हमसे, जो तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है। रमेश उसे बोलता है कि मुझे अपने बिजनेस को बहुत ही ऊपर ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। मुझे कोई ऐसे उपाय या तरीका बताओ कि मेरा बिजनेस रातों रात ऊंचाइयों पर पहुंच जाए और मैं सबसे आगे निकल जाऊं। वो बहुत ही डरावनी तरह हंसने लगी और उसे बताती है कि ठीक है, ऐसा ही होगा। धीरे धीरे कई दिन बीत गए थे और रमेश की पत्नी जो कि घर पर थी वो चिंता करने लगी थी कि आखिर रमेश गया तो गया कहाँ, क्योंकि वो अपनी पत्नी का फोन भी नहीं उठा रहा था, क्योंकि वो अपने फार्म हाउस पे था और उसका फार्म हाउस उसके घर से बहुत दूर था। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा घबराने लगी थी और उसे खोजते खोजते उसके फार्म हाउस पर ही पहुंच जाती है। और जैसे ही वो वहां जाकर गेट की कुंडी खुटखुटाती है, रमेश वहां से निकल कर आता है और अपनी पत्नी को देखकर एकदम भौचक्का रह गया और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। उसकी पत्नी उसे अजीब नजरों से देखने लगी। जो पति उसे इतना प्यार करता था, उसकी हर बात मानता था, आज वही पति उसे ऐसा बोल रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। हालांकि उसको ही उससे कंप्लेंट करनी थी कि तुम इतने दिन से घर नहीं जा रहे हो, उसका फोन भी नहीं उठा रहे हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर हो, हमें बताया भी नहीं, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है। तो रमेश उसे बोलता है कि कुछ दिन के लिए मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो और ना ही मेरे पास आना, मैं कुछ काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। जब मैं इस काम से फ्री हो जाऊंगा तो मैं अपने आप ही घर पर लौट आऊंगा। ये बोलकर रमेश उस गेट को बंद कर देता है और उसकी पत्नी वहीं से ही वापस चली जाती है और रमेश अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वो अपने बिजनेस वाले क्लाइंट को अपने फार्म हाउस पर ही बुलाने लगा। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसका बिजनेस चल पड़ा और ऊंचाइयों को छूने लगा। लोगों में उसकी पहचान होने लगी थी कि आखिर कोई बंदा है जिसकी पावर हमसे भी ज्यादा है, जो पैसों में हमसे भी कम ही टाइम में आगे निकल गया। लोग उससे जुड़ना चाहते थे। धीरे धीरे लगभग 3 महीने बीत चुके थे। अब रमेश को अपने परिवार की याद आने लगी, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी और अपनी माँ की। वो काफी दिनों से उनसे मिला नहीं था, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। अब वो उनके पास जा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो तांत्रिक के द्वारा दिए गए नियम और शर्तों के घेरे में बंधा हुआ था।
अगर वो उन्हें छोड़कर जाता तो वो यक्षिणी उसे वहीं पर ही मार डालती, उसका खात्मा कर देती। ये सोचकर वो डरा डरा रहने लगा। एक दिन अचानक रात को रमेश की आंख खुलती है तो वो देखता है कि यक्षिणी उसके ऊपर थी और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। रमेश देखकर बहुत डर गया क्योंकि उसका चेहरा इतना डरावना था और वो बेड से कूदकर नीचे भाग कर खड़ा हो गया। यक्षिणी उसे देखकर बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगी, तुमने मुझे बीच में कैसे रोक दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसका मतलब तुम अपने परिवार से लगाव रखते हो, तुम्हें मेरे प्रति कोई भी लगाव नहीं है। अगर तुम्हें मेरे प्रति लगाव होता तो तुम्हारी नींद खुलती ही नहीं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसे मारने के लिए दौड़ती है और वो वहां से जैसे तैसे जान बचाकर अपनी गाड़ी लेकर भागता है और वो देखता है कि वो यक्षिणी उसके पीछे पीछे उससे भी तेज आ रही थी, जिसे देखकर वो और तेज गाड़ी भगाता है और वो सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं बुरी तरह से उस यक्षिणी के घेरे में फंस गया हूँ, मुझे किसी तरह आप बाहर निकालो। तो तांत्रिक उसे बताता है कि ये इतना आसान नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इसके कुछ नियम और शर्तें हैं, तुमने वो तोड़ी है, इसलिए ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते तो तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं, लेकिन तुम लालच की वजह से, अपने बिजनेस की लॉस की वजह से तुम इसमें पड़े हो, अब तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो वो तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे किसी तरह इस दलदल से बाहर निकालो, मैं अपनी फैमिली के पास वापस दोबारा जाना चाहता हूँ, क्या इसका कोई तरीका है? वो तांत्रिक के पास बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। वो यक्षिणी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसकी दहाड़ से तांत्रिक भी कांप रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो तांत्रिक उस यक्षिणी को अब काबू नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो और ज्यादा पावरफुल हो गई थी और जो उसके साथ छोटा सा बच्चा था अब तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावना दिखाई दे रहा था, जिसे तांत्रिक बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि उन दोनों की शक्तियां अब बहुत ज्यादा हो गई थी। रमेश ने उन दोनों को मंत्रों से खोल दिया था और उनके पास बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल पावर आ गई थी। तो तांत्रिक उसे बताता है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मैं इन्हें कुछ देर के लिए रोकने की कोशिश करूंगा, जो तुम्हें मैंने एक छोटी सी मटकी और वो मंत्रों का झोला दिया था, तुम्हें वो वापस लेकर आना होगा, ये उसमें ही कैद रह सकते हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा उपाय और यंत्र भी नहीं है जिससे ये काबू में आ सके और जहां ये रह सके। ये सुनकर रमेश वहां से भागने लगा और जैसे ही यक्षिणी उसके पीछे जाती है, तांत्रिक उसे अपने मंत्रों से रोक लेता है। रमेश अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो छोटा बच्चा वो दौड़ा दौड़ा आ रहा था, जैसे वो उसको खत्म करने के लिए ही आ रहा था। वो जैसे ही बड़ी मुश्किलों से वहां तक पहुंचता है और वो छोटा बच्चा उसके साथ आने लगा जहां पर उसने वो मटकी छुपा रखी थी, और वो मटकी को जैसे ही छोटा बच्चा देखता है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उस पर हमला कर देता है, जिससे रमेश घायल भी हो जाता है और उसके सर में चोट भी लग जाती है और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था और तभी थोड़ी देर में वो तांत्रिक भी वहां पर पहुंच जाता है। तांत्रिक भी बुरी तरह से लहूलुहान हो रखा था, जिससे पता चल रहा था कि यक्षिणी ने उस पर भी हमला किया है, और तांत्रिक जल्दी से उसके पास जाता है और वो छोटी सी मटकी लेकर खोलता है और अपने सामने रखकर वहीं पर ही अंदर आंगन में बैठ जाता है और बहुत जोर जोर से लाउडली मंत्र का उच्चारण करता है, और उसे मंत्र करते करते काफी देर हो गई थी और वो एकदम से खड़ा होता है और उसका ढक्कन खोलता है और वो दोनों उसके अंदर आ जाते हैं। अब तांत्रिक और रमेश ने राहत की सांस ली, आखिर कैद हो ही गई। रमेश ने जैसे क्या पा लिया था, अब वो बहुत खुश हो रहा था और तांत्रिक के पैर छूता है कि आज आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना मैं तो आज ही खत्म हो जाता। तो तांत्रिक उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये शक्तियां इतनी ताकतवर होती हैं, अगर तुमने इसका नियम तोड़ा तो तुम्हारी जान जाना पक्का था, वो तो तुम वक्त रहते ही मेरे पास आ गए,
अगर तुम वक्त रहते नहीं पहुंच पाते तो तुम यहाँ की जगह कहीं और ही पहुंच जाते। और वो फूट फूट कर रोने लगा और वो वहां से सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है और अपने परिवार से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम सबका गुनहगार हूँ जो तुम्हें इतने दिन तक छोड़े रखा, मुझे माफ करना। हालांकि अब रमेश के पास पैसा भी आ गया था, अब उसका बिजनेस भी धीरे धीरे सेटअप होने लगा था। रमेश ने सोच लिया था कि बिजनेस चाहे कैसा भी चले वो इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि रमेश बता रहा था कि वो बहुत ही परेशान रहने लगा था और वो कई दिनों से सो भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बुरी तरह सूज गई थी और उसके चेहरा एकदम काला होने लगा था, जैसे उसके शरीर को कोई अंदर से खा रहा है, क्योंकि यक्षिनी जो उसके साथ रात भर करती थी। रमेश उस वक्त इतनी गहरी नींद में होता था कि उसे पता ही नहीं चलता था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये पावर्स जब भी किसी के पास आती हैं तो उससे कुछ ना कुछ उम्मीद रखती हैं या वो चाहती हैं कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि जब हम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते तो तब वो अपना भयानक और रुद्र रूप दिखाती हैं कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है। ये वीडियो देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि ये एंटिटी कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। जब ये हादसे खुद के साथ होते हैं तब पता चलता है कि ये कितना खतरनाक है। इसी के साथ जय महाकाल। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और जरूर से एक प्यारा प्यारा कमेंट करें। धन्यवाद।